अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर युसरा आसिम। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस का बटन ऑन कर लीजिए। आज का क्वेश्चन है व्हाट इज़ लैन, डिस्क्राइब इट्स एडवांटेजेस। लैन जो है उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। अगर आप एक बिल्डिंग के अंदर या फिर एक से ज़्यादा मुल्हिका बिल्डिंग्स के अंदर कंप्यूटर्स को इस तरह से हम कनेक्ट कर दें कि वो डाटा एक दूसरे को सेंड और रिसीव कर सकें, जिसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स लिमिटेड रहेंगे, तो ऐसा नेटवर्क लैन नेटवर्क कहलाएगा। ठीक है, ये डिफरेंट रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए इस टाइप का नेटवर्क जो है आपको रिक्वायर्ड हो सकता है, जैसे प्रिंटर्स हैं, स्कैनर्स हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, तो उनको भी आसानी से शेयर हम कर सकते हैं अगर हम लैन नेटवर्क में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके कम्युनिकेट करवा रहे हैं। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि आपके जो कॉलेज के अंदर डिफरेंट बिल्डिंग्स को कनेक्ट करके अगर कोई नेटवर्क बना दिया जाए, या कोई ऑफिस की बिल्डिंग है उसमें कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो काम कर रहा हो, तो वो एक लैन नेटवर्क होगा। जितने भी नंबर ऑफ कंप्यूटर्स लैन के साथ अटैच्ड होते हैं उनको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो रिक्वायर्ड होता है, और इनकी जो कंप्यूटर्स लैन में अटैच्ड होते हैं वो थ्रू वायर भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं और उनकी वायरलेस कम्युनिकेशन भी हो सकती है। इसका जो ट्रांसमिशन रेट है वो काफ़ी फास्ट होता है, 10 मेगाबिट्स पर सेकंड से लेके 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड तक, क्योंकि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स भी इसमें स्मॉल है, लिमिटेड एरिया है, तो आसानी से डाटा एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकता है। इसके फ़ायदे क्या हैं आप इधर देख सकते हैं। ये एक छोटा सा लैन नेटवर्क बनाया गया है जिसमें एक हब है। ठीक है, हब के साथ जो बाकी कंप्यूटर्स भी कनेक्टेड हैं और प्रिंटर भी कनेक्टेड है और सर्वर भी कनेक्टेड है। तो इस तरीके का जो छोटा नेटवर्क है वो कहलाएगा आपके पास लैन। इसमें रिसोर्सेज आसानी से शेयर हो जाते हैं। इसमें ज़्यादातर आपकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं। डाटा जो है आपके पास सेंट्रलाइज इसमें आसानी से आप रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास नंबर ऑफ कंप्यूटर्स लिमिटेड है लैन के अंदर, तो अगर आपके पास इंटरनेट का एक भी कनेक्शन है तो वो सारे कंप्यूटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डाटा सिक्योरिटी इजीली इंप्लीमेंट हो सकती है। अगर आपने कोई सर्वर कंप्यूटर रखा हुआ है तो सिक्योरिटी जो मेजर्स हैं आप उस पर इंप्लीमेंट आसानी से कर सकते हैं। इसकी स्पीड काफ़ी फास्ट होती है क्योंकि आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, तो फिर जितने कम कंप्यूटर होंगे उतनी ही ट्रैफिक भी नेटवर्क पे कम जाएगी और आपका डाटा जल्दी डिलीवर हो सकता है। इसके अंदर जो कंपोनेंट्स आ जाते हैं लैन के अंदर, एक है कम्युनिकेशन मीडिया NIC, that is network interface card, hub and switch, gateway, bridge and router। वन बाय वन हम इनको देखते हैं। इनका अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ लैन। ठीक है, तो ये अलग से भी आ सकते हैं, और अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज लैन, वैन एंड मैन, तो उसको आप अलग से ट्रीट कर सकते हैं। अब बात आती है कंपोनेंट्स ऑफ लैन की। तो पहला कंपोनेंट है कम्युनिकेशन मीडिया। ठीक है, जो कंप्यूटर्स नेटवर्क के अंदर लैन नेटवर्क के अंदर मौजूद हैं वो कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल्स भी यूज़ हो सकती हैं, कोएक्सियल केबल्स भी यूज़ हो सकती हैं, या फाइबर ऑप्टिक केबल भी यूज़ हो सकती हैं। लेकिन फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो है वो ज़्यादा जो है वो फास्टर भी हैं और थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं। और अगर आप इसमें वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो माइक्रोवेव, वाईफाई, ब्लूटूथ, रेडियो वेव, सैटेलाइट, कोई भी आप ट्रांसमिशन मीडिया इस्तेमाल कर सकते हैं लैन के अंदर कंप्यूटर्स में डाटा सेंड रिसीव करने के लिए। ईजी टू सेटअप होता है, ईजी टू कॉन्फ़िगर होता है, और केबल नेटवर्क से थोड़ा सा ये स्लो होता है क्योंकि यहाँ पर आपके पास गाइडेड मीडिया नहीं है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आपकी जितनी भी डिवाइसेस लैन के साथ कनेक्टेड हैं उनके अंदर कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का होना ज़रूरी है। ये एक छोटा सा सर्किट बोर्ड होता है जो कि मदरबोर्ड पर इंस्टॉल हुआ होता है, और हर जो कंप्यूटर है उसके अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मौजूद होगा जो भी लैन से कनेक्टेड होगा। ये बिल्ट इन नेटवर्क कार्ड भी हो सकता है आपके जो मदरबोर्ड है उस पर, तो ये इजीली आपका जो कंप्यूटर है वो लोकल एरिया नेटवर्क के साथ अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हब या स्विच। ये सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट भी आप इसको बोल सकते हैं। इनके ज़रिए डायरेक्टली जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको हम हब या स्विच के साथ कनेक्ट कर दें, और हब और स्विच जो है फर्दर उन कंप्यूटर्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन है उसको कंट्रोल करें। तो ये चीज़ जो है ये हब एंड स्विच के ज़िम्मे में आती है। मल्टीपल पोर्ट्स जो हैं इनमें मौजूद होती हैं ताकि कंप्यूटर्स उनके साथ कनेक्ट किए जा सकें। हब जो है आपका वो
ट्रैफिक को मैनेज नहीं कर रहा होता, वो जो भी उसको डाटा रिसीव होता है वो ब्रॉडकास्ट कर देता है, सारी नोड्स को भेज देता है जो भी इसके साथ अटैच्ड होती हैं। जो इंटेंडेड नोड जिसके लिए वो डाटा होता है वो उस डाटा को एक्सेप्ट कर लेती है, बाकी उसको इग्नोर कर देती हैं। लेकिन स्विच थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है हब के लिहाज से, तो ये जितनी भी नंबर ऑफ डिवाइसेस एक स्विच के साथ कनेक्टेड होती हैं ये उसकी लिस्ट अपने अंदर एड्रेसेस की मेंटेन कर लेता है, और जब इसको कोई पैकेट या कोई डाटा रिसीव होता है आगे पास ऑन करने के लिए, तो ये सिर्फ कंसर्न कंप्यूटर को या कंसर्न डिवाइस को ही आपका डाटा फॉरवर्ड करता है, ब्रॉडकास्ट नहीं करता। नेक्स्ट चीज़ आ गई राउटर। सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स जो है आपके पास बेसिकली वो रूल्स होते हैं जिनकी बेस पे डाटा एक जगह से दूसरी जगह आ रहा होता है। तो सेट ऑफ रूल्स जो है डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर डिफरेंट हो सकते हैं। अगर आपने दो सिमिलर या दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कम्युनिकेट कराना है तो आपको राउटर जो है वो आप इजीली यूज कर सकते हैं। ये लैन का एक कंपोनेंट है। द नेटवर्क्स जो है लैन भी हो सकते हैं और वैन भी हो सकते हैं जहाँ पर राउटर इस्तेमाल हो सकता है, या डिफरेंट कंट्रीज के नेटवर्क्स को भी ये कम्युनिकेट करवा सकता है जो राउटर है। राउटर क्या करता है कि राउट्स की इंफॉर्मेशन, जितने भी नंबर ऑफ पाथ्स हैं एक नोड से दूसरी नोड तक डाटा भेजने के, उनकी एक लिस्ट मेंटेन करता है, उसकी एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन रखता है और उसके हिसाब से सेंडर और रिसीवर नोड के पैकेट्स को ट्रांसमिट करता है। जब भी इसे कोई पैकेट रिसीव होगा पहले डेस्टिनेशन एड्रेस ये देखेगा और अपनी राउटिंग इन्फॉर्मेशन की बेस पे मोस्ट एफिशिएंट पाथ जो है वो सिलेक्ट करके आपका जो पैकेट है वो आगे भेज देगा। नेक्स्ट आपका जो कंपोनेंट ऑफ लैन है वो है गेटवे। गेटवे जो है दो डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब डिफरेंट नेटवर्क्स कौन से होंगे जिनमें डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स फॉलो हो रहे हैं कम्युनिकेशन के, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं कम्युनिकेशन के। ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है और ये डाटा को एक नेटवर्क में जो भी डाटा है उसको दूसरे नेटवर्क में जब इसे सेंड करना होता है तो इसकी ट्रांसलेशन करके और उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके जिस फॉर्मेट में रिसीवर साइड है तो ये डाटा आपको सेंड करता है। अब होता क्या है कि किसी भी नेटवर्क से आपको डाटा पैकेट रिसीव होता है, ठीक है, वो किसी खास फॉर्मेट में होगा, आप उसका डेस्टिनेशन एड्रेस पढ़ेंगे, उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे जो कि डेस्टिनेशन कंप्यूटर का जो है प्रोटोकॉल फॉलो करे और उसको ईजिली आप सेंड कर देंगे। नेक्स्ट है ब्रिज। ब्रिज जो है दो सिमिलर नेटवर्क सेगमेंट यानी कि नेटवर्क के पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब सेगमेंट जो है वो पार्ट ऑफ द नेटवर्क कहलाएगा, ठीक है। ये डिफरेंट सेगमेंट्स के दरमियान यानी कि पार्ट्स ऑफ द नेटवर्क के दरमियान डाटा फ्लो को कंट्रोल करता है। जब भी इसको कोई मैसेज रिसीव होता है ये सेंडर का एड्रेस भी पढ़ता है, रिसीवर का भी पढ़ता है। अगर तो वो सेम सेगमेंट में ही सेंडर और रिसीवर मौजूद है, सेम ही नेटवर्क में मौजूद हैं, तो ये फर्दर दूसरे नेटवर्क्स को डाटा पास ऑन नहीं करता, अदरवाइज डायरेक्टली ये डाटा दूसरे सेगमेंट को पास ऑन कर देता है ताकि जो आपका कंसर्न कंप्यूटर है उसको डाटा मिल जाए। इससे नेटवर्क ट्रैफिक रिड्यूस होती है और परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि बिला वजह की जो ट्रैफिक है वो नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर रही होती। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द सेकंड टाइप ऑफ नेटवर्क, दैट इज द वैन, ठीक है। लैन, वैन एंड मैन, इन पर अलग से नोट लिखना आ सकता है, ये टाइप्स ऑफ द नेटवर्क हैं। तो अब हम वैन को देख लेते हैं कि वैन क्या होती है। वाइड एरिया नेटवर्क को हम वैन बोलते हैं। डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, या डिफरेंट सिटीज़ का ये जो एरिया है काफ़ी लार्ज एरिया ये कवर कर रहा होता है। पूरी दुनिया में अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो इंटरनेट वैन की ही एक एग्जांपल है जिसमें वाइड ज्योग्राफिकल एरियाज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ये फिर अगर कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया में मल्टीपल कंट्रीज में मौजूद है तो वहाँ पर भी उनके कनेक्शन के लिए वैन इस्तेमाल की जा सकती है, ठीक है। और वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट वैन है, जैसे मैंने पहले आपको बेटे बताया कि इंटरनेट को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क भी बोलते हैं। अब इसमें कंप्यूटर्स और जितनी भी डिवाइसेस हैं वो टेलीफोन लाइंस के जरिए आपस में कनेक्टेड होती हैं एंड दे कैन आल्सो बी कनेक्टेड टू द लीज लाइंस, ठीक है, या सैटेलाइट सिस्टम के जरिए इनको कनेक्ट कर लें या माइक्रोवेव के जरिए कनेक्ट कर लें, यानी वायरलेस और जो है विद वायर दोनों ही मेथड्स अवेलेबल हैं। और जो वैन है वो थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, इसका ट्रांसमिशन रेट स्लोअर है क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसका जो ट्रांसमिशन रेट है वो 56 किलोबिट्स पर सेकंड से लेके 50 मेगाबिट्स पर सेकंड तक मौजूद है। वैन के अंदर अब होता क्या है कि पर्सनल कंप्यूटर्स जो हैं उनको टर्मिनल के तौर पे काम कर रहे होते हैं और वो जो है वो बड़े कंप्यूटर को किसी को भी एक्सेस कर रहे होते हैं, जैसे कि मेन फ्रेम हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया। तो
टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर एक खास किस्म का सॉफ्टवेयर है जो कि हर पर्सनल कंप्यूटर जो कि वैन के साथ कनेक्टेड है, जो टर्मिनल के तौर पे काम कर रहा है, उसके अंदर ये इंस्टॉल्ड होता है। होस्ट कंप्यूटर क्या होगा? ऐसा लार्जर कंप्यूटर या जहां टर्मिनल कनेक्टेड है या पीसी अटैच्ड है। ठीक है, अब टर्मिनल क्या करता है? वो अपना डाटा अपलोड भी कर सकता है, डाउनलोड भी कर सकता है डाटा फाइल्स को फ्रॉम द होस्ट कंप्यूटर। अब ये दोनों डेफिनेशंस जो है आपके पेपर के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डाउनलोडिंग क्या होती है और अपलोडिंग क्या होती है। डाउनलोडिंग का ये मतलब होता है कि अगर आपने होस्ट कंप्यूटर से अपने पर्सनल कंप्यूटर पे कोई फाइल रिसीव करनी है, ट्रांसफर करनी है, दैट इज डाउनलोडिंग। और अपलोडिंग जो है आपने अपने पर्सनल कंप्यूटर से होस्ट कंप्यूटर पे अगर कोई डाटा भेजना है, दैट इज बेसिकली द अपलोडिंग। फाइल ट्रांसफर सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली यूज किया जाता है टर्मिनल कंप्यूटर में ताकि वो डाटा को अपलोड या डाउनलोड कर सके। अब इसकी एग्जांपल जो है नादरा, वापडा, एटीएम मशीन्स, ठीक है, तो ये सारे वैन के जरिए कनेक्टेड हैं। थर्ड टाइप ऑफ नेटवर्क क्या आ जाती है? मैन। क्या होता है? इसके फायदे नुकसान क्या हैं? मैन जो है आपका लैन से बड़ा नेटवर्क होता है लेकिन वैन से छोटा नेटवर्क होता है। मतलब तकरीबन एक सिटी या एक कस्बे के जो एरिया को ये कवर कर रहा होता है, एक बिल्डिंग से ज़्यादा के एरिया को कवर कर रहा है और पूरी दुनिया के नेटवर्क से कम के एरिया को कवर कर रहा है। इसमें दो या दो से ज़्यादा जो है वो लैंस कनेक्टेड हो सकती हैं किसी भी सिटी में या टाउन में। ठीक है, अब इसमें जो कम्युनिकेशन मीडिया है, किसके ज़रिए कंप्यूटर्स ने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करनी है, वो है फाइबर ऑप्टिक केबल्स। काफ़ी ये हाई स्पीड होती हैं तो इजीली डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। जैसा डायग्राम में भी देख लें, ब्रांच ऑफिस, सेंट्रल ऑफिस और ये फैक्ट्री जो है आपस में मैन के जरिए कनेक्टेड है। अब इसकी एग्जांपल हम इस तरह भी ले सकते हैं कि किसी भी सिटी में जो केबल टीवी नेटवर्क काम कर रहा है वो भी मैन के जरिए कनेक्टेड हो सकता है। ये लार्जर एरिया कवर करेगा लैन से और लार्जर डाटा स्पीड प्रोवाइड करेगा लैन से। ज़्यादा महंगा होगा लैन से, लेकिन उतना ही मुश्किल भी होगा इसको मेंटेन करना। एक शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको अलग से पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बड़े अच्छे से कर लेना है। लैन जो है वो स्मॉल जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, जबकि वैन जो है वो लार्ज जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, जैसे आप कह लें कि वर्ल्ड वाइड होता है। ठीक है, लैन में डायरेक्टली आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो या तो फिजिकल वायर के जरिए कनेक्टेड होते हैं या वायरलेस के जरिए। तो वैन में ज़्यादातर टेलीफोन लाइन के जरिए या माइक्रोवेव सिस्टम के जरिए कनेक्टेड होते हैं। इधर जो है लैन में आपका जो कनेक्शन है वो परमानेंट हो सकता है, केबल्स आपने लगाई हुई हैं। वैन में आपका कनेक्शन परमानेंट नहीं होता। लैन के अंदर जो है कंप्यूटर्स ने अगर लैन के साथ कनेक्ट होना है तो उनके अंदर नेटवर्क कार्ड का लगा होना ज़रूरी है, और अगर वैन के साथ कनेक्ट होना है तो मॉडेम का लगा होना ज़रूरी होता है। लैन की स्पीड फास्ट होती है, वैन स्लो होती है। ठीक है, लैन में आपको कम इंस्टॉलेशन और कम कॉन्फ़िगरेशन कॉस्ट पड़ती है क्योंकि आपका लिमिटेड सा नेटवर्क होता है, लेकिन वैन में ये कॉस्ट बढ़ जाती है। लैन के अंदर डाटा ट्रांसमिशन एरर कम से कम होते हैं क्योंकि आपका डाटा लिमिटेड एरिया में ही ट्रेवल कर रहा होता है, लेकिन वैन में चूंकि वर्ल्ड वाइड डाटा ने ट्रेवल करना है, इस वजह से यहाँ पर आपके जो एरर्स है वो इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, अब लैन के अंदर आपकी जो केबल है, ठीक है, केबल में अगर कोई किसी खास किस्म की खराबी आ जाती है तो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। वैन के अंदर अगर आपकी टेलीफोन लाइन या वायरलेस मीडियम के अंदर खराबी है तब कनेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। लैन लिमिटेड एरिया के लिए है और वैन पूरी दुनिया में कहीं भी आपके कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है तो उसके लिए है। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।